हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे इस नए अवतार के साथ स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक नई वीडियो में, जहाँ पे कि हम बात करने वाले हैं वेयर क्लॉज के बारे में। तो वेयर क्लॉज के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पुरानी वीडियो में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वेयर क्लॉज की बात करेंगे, लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ। हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उनको हम वेयर क्लॉज के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने सिस्टम पे और कोडिंग शुरू करते हैं। चलो भाई। हाँ जी, तो आ गए हम अपने अब माई एसक्यूएल वर्क बेंच पे और शुरू करते हैं अब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी वेयर क्लॉज का यूज कर चुके हैं और हमने देखा है यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में कि हम इक्वल टू को अगर कोई एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के बराबर या फिर इक्वल है तो हम उसको फेच कर सकते हैं पूरे के पूरे डेटा सेट में से। तो आइए इसी कड़ी में अब हम देखते हैं कि बाकी ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ मैंने अपने गिटहब पे एक पूरा का पूरा नोट्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। मैं ये जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, रिलेशनल ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। जैसे कि हम यहाँ पे दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू डोनाल्ड या फिर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू 250। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो वैल्यूज की and return results based on the comparison. These operators are primarily used in where clause of an SQL query to filter data based on specific conditions. यानी कि ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है इनको हम मोस्टली जो यूज करते हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ वेयर क्लॉज के साथ ही यूज करते हैं एसक्यूएल क्वेरी में, ताकि हम डेटा को फिल्टर आउट कर सके पूरे के पूरे डेटा सेट में से। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। फिर जो इसके बाद का ऑपरेटर होता है वो आता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, जिसको हम दो तरीके से सिग्निफाई करते हैं। कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू के कॉम्बिनेशन के साथ करते हैं, और एसक्यूएल और बाकी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम ग्रेटर देन और लेस देन के कॉम्बिनेशन के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर एक आता है हमारा ग्रेटर देन का ऑपरेटर, फिर लेस देन का, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू का, और लेस देन और इक्वल्स टू का। इसका जो डेफिनेशन है ये इसके सामने लिखा हुआ है। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको पढ़ के इजीली समझ सकते हैं, और आई गेस मोस्टली आप लोगों को इसका मतलब पता ही होगा। तो इक्वल टू ऑपरेटर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट कोई बात नहीं, हम एक और बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो इसको कॉपी करके मैं आ जाता हूं अपने माई एसक्यूएल वर्क बेंच पे, यहां कर देता हूं पेस्ट, और मैं इसको अगर रन करूंगा, ओके, यहाँ पे मैंने डेटाबेस को सेलेक्ट नहीं किया है, नहीं, यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय टेबल एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं इसको कर देता हूं emp_details, ठीक है। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे इस क्वेरी में मैंने क्या किया है। मैंने एसक्यूएल सर्वर को बोला है कि मुझे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय का लास्ट नेम और उसकी सैलरी मुझे लाके दे दो। किसकी? जिसकी सैलरी जो है वो 2600 के बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे तीन इंप्लॉइज हैं जिनकी सैलरी 2600 के बराबर है, डोनाल्ड का, डगलस का और गे का। और उनकी इंप्लॉय आईडी जो कि मैंने यहाँ एज अ पैरामीटर पास किया हुआ है सेलेक्ट स्टेटमेंट में, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और उनकी सैलरी कहाँ से? इंप्लॉय टेबल में से। तो ये इसका पूरा का पूरा सिंटेक्स है। सेलेक्ट जो हमें कॉलम्स चाहिए उसका नाम, फ्रॉम उसका टेबल नेम, और वेयर क्लॉज के साथ जो भी मेरा कंडीशन है वो हम लिख देंगे। तो देखते हैं हम दूसरे ऑपरेटर यानी कि नॉट इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में। अब अगर मुझे पता करना है कि हम नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो मैं सेम इसी को कॉपी कर देता हूं और यहाँ पे मैं नॉट इक्वल्स टू का सिंबल लगा देता हूं, और यहाँ पे एम्प्लॉय की जगह मेरा आ जाएगा एम्प्लॉय डिटेल्स, टेबल का नाम। तो अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे, अगर मैं पूरे के पूरे डेटा सेट के थ्रू आपको ले जाऊं, जो एम्प्लॉइज जिनका 2600 सैलरी होगा वो एम्प्लॉइज को छोड़ के बाकी सारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनका डेटा सेट यहाँ पे आ चुका होगा। तो मैं इसको इस तरीके से प्रूफ कर सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार करता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी डिटेल्स, इसको रन करूं अगर, सॉरी, डिटेल्स, स्पेलिंग मिस्टेक, कोड इसके साथ काफी कॉमन है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 49 रोज हमारे टोटल रिटर्न होते हैं। अब अगर मैं सैलरी इक्वल टू 2600 को मैं अगर रन करूं तो मेरे 3 रोज रिटर्न कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं नॉट इक्वल टू यूज करना चाहता हूं, यानी कि वो डेटा जहां पे मेरा जो सैलरी है वो 2600 के बराबर नहीं है, तो मेरा कितना टोटल रो रिटर्न होना चाहिए? 49 माइनस 3, यानी कि 46 रोज। और अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे, तो इसने मुझे 46 रोज रिटर्न करके दिए हैं। यानी कि
मेरे वो डेटा यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं जिनकी सैलरी 2600 के बराबर नहीं है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब हम ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो हम इसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं सेम क्वेरी को, और यहाँ पे हम देखते हैं सैलरी ग्रेटर देन 2600, या मैं इस फिगर को चेंज कर सकता हूं। लेट्स से मैं इस फिगर को कर देता हूं 6000, ठीक है। और अब अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे मेरे वो सारे इंप्लॉयज का डेटा यहाँ पे आ जाता है जिनकी सैलरी 6000 से ज्यादा है। अब इसी में एक और मेरा आ जाता है जो कि होता है मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6500 ये एग्जिस्ट कर रहा है एम्प्लॉय आईडी 203 का, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे इसको 6500 कर देता हूं तो ये एम्प्लॉय यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? 6500 वाला गायब हो गया क्योंकि ये जो देख रहा है वो 6500 से ज्यादा का देख रहा है। बट अगर मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू का यहाँ पे साइन लगा देता हूं और अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप देखेंगे कि 6500 वाला एम्प्लॉय फिर से यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा, यानी कि 6500 या फिर उससे ज्यादा उसकी सैलरी होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे हम लेस देन का यूज कर सकते हैं, इसको हम कर देंगे उल्टा। तो यहाँ पे अगर 6000 भी होगा वो डेटा भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। 5999 से जिनका नीचे सैलरी होगा वो सारे डेटा यहाँ पे हमारा एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो जो भी इंप्लॉइज जिनकी सैलरी 6000 से कम है वो एग्जिस्ट करते हैं। और अगर मैं इसको लेस देन और इक्वल टू कर देता हूं और फिर मैं इसको रन करूं अगर, तो आप देखेंगे जो भी इंप्लॉइज जिनकी सैलरी 6000 भी है या फिर उससे कम है वो सारे इंप्लॉइज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑपरेटर्स। मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल दे देता हूं कॉम्बिनेशन ऑपरेटर का। बाकी कॉम्बिनेशन ऑपरेटर के बारे में हम देखेंगे अगली वीडियो में इन डिटेल्ड मैनर। डिटेल्स। अब मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने एक क्वेरी लिखी है जहां पे मैं डेटा फेच करना चाहता हूं जिनकी सैलरी जो है वो 5000 से लेके 10,000 तक है और उनका मुझे एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी चाहिए। तो मैं इस पूरे के पूरे को सेलेक्ट करता हूं और मैं इसको रन कर देता हूं। तो 5000 से लेके 10,000 के बीच में जिन जिन भी इंप्लॉयज की सैलरी एग्जिस्ट करती होगी वो सारे इंप्लॉयज का डेटा मेरे को यहाँ पे फेच करके मिल गया है। तो मैंने इस केस में क्या किया, मैंने एक और ऑपरेटर का यूज किया जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, और वो लॉजिकल ऑपरेटर मैंने यूज किया एंड, ठीक है। यानी कि मुझे वो इंप्लॉयज लाके दो जिनकी सैलरी 5000 और 10,000 के बीच में है। तो वो सारे इंप्लॉयज मुझे यहाँ पे इसने दे दिए। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे बाकी और भी होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।